गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, मैं रोशन प्रताप सिंह आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल आरपी कैंपस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के आज बेसिक कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को देखेंगे। आज के क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ये वो क्वेश्चन लिए गए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या आने की संभावना है। और अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं, अभी तक हमारे ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, तो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, जो कि मैथ्स बाय रोशन सर है। उसे आप क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर ले। वहाँ पर मैथ और रीजनिंग का टेस्ट होता रहता है, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन जो है काफ़ी अच्छा हो सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। साधारण ब्याज किसे कहते हैं, पहला हमारा क्वेश्चन। तो साधारण ब्याज वह ब्याज जो प्रत्येक वर्ष सिर्फ और सिर्फ मूलधन पे लगाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, साधारण ब्याज कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि साधारण ब्याज क्या होता है, प्रत्येक वर्ष सिर्फ और सिर्फ मूलधन पे दिया जाता है। अभी तक हमने पढ़ा था ना चक्रवृद्धि ब्याज, उसमें क्या था कि जो ब्याज था मूलधन यानी प्रिंसिपल के साथ साथ जो इंटरेस्ट था उस पर भी इंटरेस्ट दिया जाता था, यानी कि मूलधन के साथ जो ब्याज था उस पर भी ब्याज दिया जाता था। तो समझिए, अगर साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं तो इसका फॉर्मूला क्या है, देखिएगा। साधारण ब्याज इसको बोलते हैं एसआई सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना। साधारण ब्याज को क्या बोलते हैं, एसआई सिंपल इंटरेस्ट। एसआई इक्वल टू फॉर्मूला होता है PRT अपान 100। आप सभी लोग जानते हैं P क्या है, प्रिंसिपल है, R क्या है, रेट है, T क्या है, समय है। यानी कि P मूलधन, R क्या है, दर है, T क्या है, समय है, बटे 100 है, ठीक है ना। ये होता है साधारण ब्याज का फार्मूला, जिसे आप लोग किताब में पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम में दिया जाता है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ठीक है ना। और आप लोग जानते हैं सीबीएसई बोर्ड में जो होता है एसआई इक्वल टू PRT अपान 100 यानी प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपान 100। अच्छा, एक बात और कि अगर हम ये आपसे कहें, बात ध्यान समझिएगा, अगर आप किसी व्यक्ति से कोई धनराशि उधार लेते हैं और एक निश्चित समय बाद, मान लीजिए 2 साल 4 साल बाद, जब उसे आप वो धन लौटाने जाते हैं, तो जितना आप उससे उधार लेते हैं वो तो आप देंगे, उसके साथ साथ जो ब्याज होगा उसे भी आप उसे दे देते हैं। तो जो मूलधन था और जो ब्याज था, उन दोनों को मिलाकर जब आपने उसे दिया तो इसे क्या बोला जाता है, तो इसी को बोला जाता है अमाउंट यानी मिश्र धन। ये क्या बोलेंगे, मिश्र धन यानी मिश्रित धन, अमाउंट। अमाउंट इक्वल टू क्या होगा, जो हमारा मूलधन होगा, जो हमने उधार लिया है, उसमें जो ब्याज होगा उसे हम जोड़कर दे देंगे। तो यहाँ पर एक अमाउंट का फॉर्मूला बनता है, अमाउंट इक्वल टू P प्लस SI। यानी यहाँ पर कह सकते हैं अमाउंट इक्वल टू P प्लस SI का अगर रखा जाए, जो फॉर्मूला है PRT अपान 100, तो क्या हो जाएगा, तो अमाउंट इक्वल टू बन जाएगा, P कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस RT अपान 100। ये हो गया मिश्र धन का फॉर्मूला, किसके, एसआई का, ठीक है ना। इतनी बातें समझ में आ गई। अच्छा, एक और मैजिक चीज देख लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा एडवांस वे में हम लोग पढ़ते हैं ना, ये तो सभी लोग जानते हैं, थोड़ा सा एडवांस देखते हैं क्या होता है। अच्छा, एक बात बताइए, जब हम रेट लिखते हैं वो लिखते हैं R%। क्या लिखते हैं, R%, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो रेट R% नहीं है, क्या लिखा गया है, तो देखिए अगर हम प्रतिशत हटाते हैं तो 100 से क्या होता है, 100 से कहेंगे भाग देंगे। तो अगर ये पूछा जाए बट्टे जो 100 लिखा गया वो किसका है, तो आप बोलेंगे R का है, यानी R बट्टे 100 है, जिसको मल्टीप्लाई किया गया है, तो PRT अपान 100 लिख दिया गया है। तो अगर हम SI बराबर लिखे, देखिएगा SI बराबर लिखे तो हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि R% PT, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, या आप ये भी बोल सकते हैं कि PR% T, सभी मल्टीप्लाई में है, ठीक है ना। ये R बट्टे 100 को क्या लिख सकते हैं, R बट्टे 100 को हम R% लिख सकते हैं, तो R% लिख दिया। अब अगर इसे ऐसे लिख दें, SI बराबर PRT%, इसको थोड़ा सा ब्रैकेट लगा देते हैं ऐसे, यानी RT को एक साथ करके परसेंटेज लगा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। या अब यहां से ये बोल सकते हैं SI बराबर RT% ऑफ P। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, यानी आप बोल सकते हैं साधारण ब्याज बराबर RT यानी दर, समय गुणे क्या कर सकते हैं, P, ठीक है। या कर सकते हैं मूलधन का RT%, क्या लिख सकते हैं, मूलधन यानी P का RT%, इसे बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा, अगर हम ये बोले, बात समझिएगा, अगर हम ये बोले कि प्रिंसिपल कांस्टेंट है, प्रिंसिपल यानी जो मूलधन है आपका ये कांस्टेंट है। किसी क्वेश्चन में जैसे क्वेश्चन दिया जाता है तो मूलधन समान होता है, उसमें ब्याज चेंज करते रहते हैं, समय चेंज करते रहते हैं, लेकिन मूलधन वही रहता है। तो उस कंडीशन में जो एसआई होगा,
जो साधारण ब्याज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको होगा, ये हम कांस्टेंट कर दे रहे हैं किसको, पी को, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा RT% के, ठीक है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, RT% के, ठीक है। ऐसा हमने क्यों बताया, क्योंकि अभी हम क्वेश्चन जब लगाएंगे तो इस सब चीजों का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो SI डायरेक्टली प्रोपोर्शनल RT% कब होगा, जब हमारा P कांस्टेंट होगा, एक नियतांक होगा। अच्छा अब देखिएगा, ये जब हमने पढ़ लिया, इसको जब हम अच्छे से जान गए, तो अगर हम ये बोले, कोई क्वेश्चन ले लेते हैं कि मान लीजिए कोई धनराशि है 1000 रुपए की, धनराशि कितनी है 1000 रुपए की, 1000 रुपए की धनराशि को हमने कहा 10%, रेट कितना दे दिया 10%, 10% सिंपल इंटरेस्ट के रेट से, यानी साधारण ब्याज की दर से। ये क्या है, सिंपल साधारण ब्याज की दर से दर से हमने कहा 3 साल के लिए उधार देते हैं, 3 ईयर के लिए क्या करते हैं, उधार दे देते हैं। तो 3 साल बाद आपसे पूछा गया SI क्या होगा, साधारण ब्याज क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया, एक बेसिक सा क्वेश्चन हमने लिया है ऐसे ही। तो अब समझिएगा, अगर आप इस फॉर्मूले में रखेंगे तो आप तुरंत बता देंगे ना, सर P दिया गया है रख देंगे 1000, R दिया गया 10%, 10 रख देंगे, T दिया गया 3 रख देंगे, सॉल्व कर देंगे। कर लीजिए एक बार, इससे भी कर लीजिए। तो SI इक्वल टू आप करेंगे, P की वैल्यू कितना है 1000 गुणे R की वैल्यू 10 और T की वैल्यू 3 बट्टे क्या करेंगे 100 कर देंगे। फाइनल कैलकुलेशन करेंगे तो SI की वैल्यू कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। बताइए आ जाएगा ना। ये तो हो गया फॉर्मूले की बात। अब इसी को थोड़ा सा अगर एडवांस वे में आप सोचेंगे तो कैसे सोच सकते हैं कि अगर ये क्वेश्चन दिया गया है, आपसे पूछा गया है, तो आप इसको कैसे लगाएंगे। आप डायरेक्ट यहां पर ये जो हमने लिखा है इसको अप्लाई करिए और इसको माइंड कैलकुलेशन से आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे माइंड कैलकुलेशन काम करेगा, यहां लिखा गया RT% ऑफ P, पहले आप RT% निकालिए तो आप कहेंगे R 10 है T 3 है, ठीक है ना, R 10 और T 3, यानी कि RT% अगर हम कैलकुलेट करें 10 गुणे 3 बराबर हो जाएगा, RT% हम कैलकुलेट कर रहे हैं बराबर कितना हो जाएगा 30%, हो गया ना 30%। अब क्या करेंगे, इस 30% का यानी 30% का 30% ऑफ क्या कर देंगे P कर देंगे, यानी आप डायरेक्ट बोल सकते हैं 30% ऑफ P कितना है 1000, यानी 1000 का 30%। अगर 1000 का 30% आप निकालेंगे तो कितना आएगा, डायरेक्ट बोलेंगे 300, ठीक है ना, कितना आएगा 300। माइंड कैलकुलेशन हो गया ना। जैसे आप माइंड से सोचना है तो कैसे सोचेंगे समझिएगा। अब हमने कहा कि 1000 रुपये है मूलधन, वो आप साइड कर दीजिए, रेट है 10% और टाइम कितना 3 है, तो RT% निकालेंगे R और T, यानी कि आप 10 × 3 करेंगे 30। अब आप क्या करेंगे 1000 1000 का 30% निकालेंगे फटाफट, तो कहेंगे 30% निकालेंगे 30/100 होगा, तो हम क्या करें 1000 में 00 उधर से हटा दें, तो 1000 में से 00 जब कैंसिल करेंगे तो बचेगा 10 गुणे 30 कितना हो जाएगा 300, बिल्कुल सिंपल सा, ठीक है ना। अभी इस पर बहुत सारे क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, तो चलिए अब इसके पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट पे चलते हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया कि यदि P बराबर 2000, यानी कि मूलधन दिया गया 2000 है और दर आपका 15% प्रति वार्षिक है साधारण ब्याज की दर से, और समय कितना 3 वर्ष है, तो आपको क्या बताना है साधारण ब्याज यानी ब्याज क्या होगा। समझिएगा बात को, यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन में लिखा गया P = 2000 रुपये और रेट है 15% और समय कितना है 3 वर्ष। आप कहेंगे सर हम साधारण ब्याज निकालने के लिए फॉर्मूला लगा देंगे SI = PRT/100, यही तो पढ़ा है, तो पढ़ा है तो लगाइए आप इसे। तो कहेंगे 2000 गुणे R की वैल्यू 15 गुणे समय 3/100, 00 कैंसिल, ठीक है ना, 15 गुणे 3 45 गुणे 20 कितना हो जाएगा 900। तो आप कहेंगे साधारण ब्याज हमारा कितना आएगा 900 आ जाएगा। अब इसी को अगर हम जो कॉन्सेप्ट समझाए थे आपको उससे लगाया जाएगा RT% से, तो आप पहले यहाँ फाइंड करेंगे RT% हमारा कितना है, ठीक है ना। ये फर्स्ट मेथड था जो आप सभी लोग जानते हैं। सेकेंड मेथड देख लीजिए, RT% से निकालेंगे तो R आपका 15 है गुणे 3 कितना हो जाएगा 45%। अब क्या करेंगे डायरेक्ट आप निकाल देंगे 2000 का 45%, यानी कि 2000 गुणे 45%, ठीक है ना, यानी 45/100। अगर आप यही चीज है ना माइंड कैलकुलेशन जो अभी हम लिख रहे हैं, यहाँ पे आप लिखेंगे नहीं डायरेक्ट करेंगे। 00 जैसे डायरेक्ट करने का मतलब ये था कि अब आप ये सोचिए, देखिए डायरेक्ट कैसे करेंगे, 2000 है, 2000 का 45% लिख दिया ऐसे, ठीक है ना। तो अब जब भी प्रतिशत हटेगा 100 नीचे आएगा तो 00 यहाँ से हटा दीजिए, प्रतिशत हटा 00 यहाँ से हटा, तो क्या करेंगे 20 गुणे 45 कितना हो जाएगा 900। सिंपल सी बात है, समझ में आया ना। 45/100 होगा, 00 आएगा, 00 से 00 कैंसिल, तो बचा क्या 45 गुणे 20 900, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 7200 रुपये पर 3.4% प्रति वर्ष की दर से 8 माह के साधारण ब्याज की गणना करें। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया मूलधन में, मूलधन दिया गया 7200 रुपये और क्या दिया गया है, तो कहेंगे रेट दिया गया है 3 सही 3/4%, जिसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 4 × 12 =
15 यानी 15/4%। ठीक है, ये होगी रेट की बात। अच्छा, आगे टाइम दिया गया 8 माह। तो देखिएगा 8 मंथ की बात है, तो हमेशा मंथ की वैल्यू को ईयर में चेंज करेंगे। तो हमने बताया कि जब भी मंथ आएगा, ध्यान समझिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ, जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन में समय मंथ में दिया होगा तो उसे ईयर में चेंज करने के लिए आप 12 से भाग देंगे। अगर मान लीजिए समय जो टाइम है वो आपका दिन में दिया गया है, जैसे 73 डेज का आपसे ब्याज पूछा गया है, तो उसको आप क्या करेंगे, ईयर में चेंज करेंगे। तो जब भी आप दिन को ईयर में चेंज करेंगे तो 365 से भाग देंगे। क्यों 365 से भाग देंगे? क्योंकि जो हमारा सामान्य वर्ष होता है उसी से भाग दिया जाता है। सामान्य वर्ष आपका कितना होता है? 365 दिन होता है। अगर कंडीशन दिया है क्वेश्चन में कि जो समय है वो लीप वर्ष है, तभी आप 366 से भाग देंगे, नहीं तो अगर समय नहीं बताया गया है तो 365 से ही भाग देंगे। कब? जब आपका दिन में समय दिया गया है, उसे साल में चेंज करना है। तो अभी दिन में तो नहीं दिया गया, अभी दिया किस में गया है? दिया गया आपका किस में? मंथ में। मंथ को जब आप ईयर में चेंज करेंगे तो आप कहेंगे 8/12। ठीक है, क्योंकि मंथ को ईयर में चेंज करने के लिए 12 से भाग देते हैं, तो ये हो जाएगा ईयर। अच्छा, 4 से काट दीजिए, 2 बार में 4 से कट जाएगा 3 बार में, तो आपका आ जाएगा 2/3 साल। जो समय आएगा वो कितना आएगा? 2/3 साल। अच्छा, अब सारी चीजें पता है। अब आपसे एसआई पूछा गया, एसआई का फॉर्मूला आप सभी लोगों को पता है, PRT/100। पी की वैल्यू कितना है? 7200 रुपए, और आर की वैल्यू कितना है? 15/4, और टी की वैल्यू कितना है? 2/3 बट्टे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, 00 से 00 कैंसिल। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखिए 2 से कैंसिल 4, 2 बार में। ठीक है, 2 से काट दीजिए 72 को 36 बार में। अब ये 3 से 15 कट गया 5 बार में, तो बचा क्या है एसआई की वैल्यू? 36 गुणे 5। जब 36 गुणे 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 180। तो आपका साधारण ब्याज कितना आ गया? 180 आ गया। अच्छा, दूसरे कॉन्सेप्ट से जो RT% था उससे लगाएंगे, तो आप क्या करेंगे? RT% निकालेंगे। R की वैल्यू कितना है? 15/4 है, और T की वैल्यू कितना है? तो कहेंगे 2/3 है। तो ये परसेंट हो जाएगा, 3 से कट गया 5 बार में, ये कट गया 2 4 को 2 बार में। तो फाइनल RT% जो आपका आने वाला है 5/2%। तो आपका एसआई जो होगा वो क्या हो जाएगा? तो कहेंगे 7200, यानी 7200 का आप क्या करेंगे? 5/2। तो 5/2 करने से पहले 00 का हटा दीजिए, डायरेक्ट करने वाले हैं आप। तो 00 का हट गया ना, 72/5/2। 2 से कैंसिल हो जाएगा 36, 5 गुणे 36 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 180। तो साधारण ब्याज कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, रघु ने 1500 रुपए 3 वर्ष के लिए 10% ब्याज पर ऋण लेता है या ऋण लिया। रघु द्वारा दिया गया मिश्रधन ज्ञात करें। यानी कि रघु द्वारा जो मिश्रधन दिया गया वो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो बात को समझिएगा, दिया क्या गया है? पहले प्रिंसिपल दिया गया है। पहले क्वेश्चन को लगाने से पहले आपको ये समझना होगा कि दिया क्या गया है। जो दिया गया है पहले लिख लीजिए, ठीक है ना। जो गिवन है आप उसे लिख लेंगे। तो यहाँ पे है 1500 है प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल मूलधन दिया गया 1500, क्योंकि ये उधार लेता है। उसके बाद क्या दिया है? टाइम दिया गया, समय दिया गया। कितना दिया गया? 3 वर्ष का दिया गया है। और क्या दिया गया? ऋण दिया गया, जो कितना है? 10%। इतनी बातें दिया गया है। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया? मिश्रधन। मिश्रधन यानी अमाउंट आपसे पूछा गया। तो देखिए अमाउंट निकालने के लिए डायरेक्ट अमाउंट का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है अमाउंट इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 + RT/, कितना होता है? 100 होता है। यही तो होता है फॉर्मूला। तो अमाउंट की वैल्यू चाहिए, तो प्रिंसिपल वैल्यू कितना है? 1500, और 1 + R की वैल्यू कितना है? तो कहेंगे 10 है। टाइम कितना है? 3 है, बट्टे क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। 00 से अब कैंसिल, तो बचा कितना है? अमाउंट इक्वल टू 1500, और यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 13/10 आ जाएगा। 00 से आपका कैंसिल, तो आप अमाउंट इक्वल टू निकालेंगे तो 150 × 13, जिसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, जब 150 × 13 यानी 15 × 13 होता है 195, ठीक है, 195, और 0 लगा देंगे तो हो जाएगा 1950 हो जाएगा मिश्रधन। यानी 1950 आपका मिश्रधन आ गया। तो ये तो हो गया इस फॉर्मूले से, ठीक है ना। दूसरी बात है, ऐसा लगा रहा है, थोड़ा कैलकुलेशन आपको मिल जा रहा है। इससे सिंपल तरीका क्या होगा? आप साधारण ब्याज निकालकर क्या करेंगे? मूलधन में जोड़ देंगे तो भी तो मिश्रधन मिल जाएगा। तो अगर साधारण ब्याज से निकालेंगे तो साधारण ब्याज निकालने के लिए आप डायरेक्ट RT% का जो कॉन्सेप्ट था वो भी लगा सकते हैं, जो फॉर्मूला था वो भी लगा सकते हैं। तो हम RT% के कॉन्सेप्ट से निकाल लेते हैं। देखिएगा RT% निकाल लेते हैं। R की वैल्यू कितना है? 10, और T कितना है? 3, यानी टोटल आपको मिलेगा 30%। तो आप क्या करेंगे? 1500 का 30% निकाल लेंगे, 30/100 करके। 00 से कैंसिल, तो 15 × 3 कितना होगा?
45 यानी 450 आपको क्या मिल गया, साधारण ब्याज मिल गया। तो अमाउंट चाहिए, तो अमाउंट के लिए क्या करते हैं, P प्लस SI करते हैं ना। P कितना है, प्रिंसिपल कितना दिया गया क्वेश्चन में, 1500 दिया गया है, तो 1500 ये हो गया, प्लस अभी हमने क्या निकाला, SI निकाला, कितना है 450, ठीक है। तो टोटल आप ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा 1950, यानी करेंगे 1950 आपका क्या हो जाएगा, अमाउंट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वो दिया गया है मूलधन और मिश्र धन का 3 वर्ष का अनुपात है 20 संबंधी 29 यानी 20:29 है। प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात करें, यानी कि पर ईयर आपको रेट फाइंड करना है। तो समझिएगा बात को, दिया गया है प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 20:29 और टाइम दे रखा है इसने कितना 3 ईयर्स, ठीक है, 3 साल समय दे रखा है। आपसे क्या पूछा गया, प्रति वर्ष रेट परसेंट ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे वो समझिएगा। एक मैंने आपको फॉर्मूला बताया था सीआई में। देखिए पहली बात है एसआई से पहले हमने सीआई कंप्लीट कराया है, सभी लोग देख लेंगे सीआई को, तभी आप एसआई पर आएंगे, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप सीआई को अच्छे से पढ़िए। पहले हम सीआई पढ़ते हैं फिर एसआई पढ़ते हैं, ठीक है ना। सीआई अगर आप अच्छे से पढ़ लिया तो एसआई आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो हमने वहां पे पढ़ाया है रेट का एक फॉर्मूला होता है R बराबर I/P × 100%, यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है ना। अब देखिएगा ये होता है 1 ईयर के लिए, टाइम कितना होता है 1 ईयर, तब ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है, तभी तो आपको मिलेगा 1 ईयर के लिए। तो 1 ईयर के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है R = I/P × 100। I क्या है, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट। जैसे हम यहाँ पे पढ़ा है साधारण ब्याज, तो I की जगह जो साधारण ब्याज होगा वो रखा जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो यहाँ पे रखा जाएगा, जो प्रिंसिपल होगा मूलधन होगा वो इसे यहाँ रखेंगे, × 100 कर देंगे, ठीक है ना। अच्छा एक बात और, ये चीज जानिएगा, जो हम साधारण ब्याज पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, साधारण ब्याज जो पढ़ते हैं वो अगर आपका दर समान है, यहाँ पे दर तो डिफरेंट नहीं है ना, कहीं भी नहीं बोला गया दर जो है आपका हर एक साल अलग अलग है, ऐसा कुछ नहीं बोला गया, ठीक है ना। तो दर आपका प्रत्येक वर्ष समान है। जब समान दर होता है तो प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज समान होता है, ठीक है। अगर हमने कहा कि 3 साल का ब्याज आपके पास 300 रुपए है, 3 साल का साधारण ब्याज जो है आपके पास 300 रुपए है, तो 1 साल का साधारण ब्याज ज्ञात करिए। हमने कहा 3 इयर्स का जो एसआई है वो 300 है, 300 है, ठीक है। तो आपको बताना है 1 ईयर का साधारण ब्याज क्या होगा, यानी 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। तो कहेंगे हम 3 से डायरेक्ट क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो हो जाएगा 100। अगर 1 साल का ब्याज 100 रुपए है तो 3 साल का कितना हो गया 300, 100 + 100 + 100, यानी कि यहाँ से 300 से भाग, सॉरी 300 में 3 से भाग दिया तो कितना आया 100 आया। ये बात समझ में आ गया ना। ऐसा क्यों होता है वो भी बताया, क्योंकि प्रत्येक वर्ष जो ब्याज होता है वो मूलधन पे मिलता है, इसलिए ब्याज आपका हर एक साल का समान होता है। कब समान होता है, जब आपका दर समान होता है, ठीक है ना। तो अब समझिएगा इस क्वेश्चन को हम लगाएंगे बिल्कुल इसी प्रकार से, सिंपल तरीके से। अच्छा यहाँ टाइम 1 ईयर क्यों लिया जाता है, क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना वो ब्याज प्रति वार्षिक पूछा जाता है, प्रत्येक वर्ष का पूछा जाता है, यानी पर एनम। ब्याज क्या पूछा जाता है, प्रत्येक वार्षिक या कह सकते पर एनम, ठीक है ना। तो पर एनम जब टाइम 1 ईयर रहेगा तभी आप निकाल सकते हैं। अब समझिए क्या करना है। देखिए प्रिंसिपल हम बोलते हैं कितना है 20 मान लेते हैं, अमाउंट कितना है 29 है मान लेते हैं। दोनों का जो अंतर आएगा उसे क्या कहेंगे, ब्याज कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि अमाउंट = P + SI पढ़ा था ना, तो अगर SI चाहिए तो इस P को ट्रांसफर कर दे इस बार, तो A - P हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी ब्याज के लिए हम मिश्र धन में से मूलधन को माइनस करते हैं। तो वही चीज़ है, जब हमने अमाउंट में से प्रिंसिपल को 29 में से 20 घटाया तो कितना मिला 9। ये आपका क्या है, साधारण ब्याज है। लेकिन एक बात और है कि अगर साधारण ब्याज 9 है तो ये 9 कितने वर्ष का ब्याज है, तो आप बोलेंगे ये 3 इयर्स, एसआई आपका कितना है 9 है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे 1 ईयर यानी 1 साल का एसआई निकालेंगे। 1 ईयर एसआई, 1 ईयर एसआई कितना हो जाएगा 9/3, जिसे कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा 3 आ जाएगा। यानी आप बोल सकते हैं 1 साल का साधारण ब्याज कितना आया, तो कहेंगे 3 रुपए है। बात समझ में आ गया सबको कैसे आया, क्योंकि अंतर 9 है, तो ये 3 साल का ब्याज है, तो 1 साल का ब्याज निकालने के लिए 3 से क्या करेंगे भाग देंगे, 3 आ जाएगा। ये हो गया। अब हम रेट निकालेंगे तो R बराबर क्या होता है फॉर्मूला, I की वैल्यू जो ब्याज है 3 हो गया, बटे P प्रिंसिपल इसके अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेट किया है ना ब्याज, तो प्रिंसिपल यहाँ पे कितना है 20 है, तो ये लिख देंगे 20 गुणे क्या कर देंगे 100 कर देंगे। तो 20 से अगर 100 कैंसिल करेंगे तो कितनी बार में कटेगा 20 × 5 = 100, 5 बार में 5 × 3 कितना हो जाएगा 15। तो आप बोलेंगे 15% आपका ब्याज हो जाएगा।
बात समझ में आ गया? थोड़ा सा इसको समझाने, देखिए चीजों को समझाने में टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आपको समझ में आ गया है तो क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल तरीके से आप लगा सकते हैं। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि यदि एक धनराशि 20 वर्ष में अपनी 3 गुनी हो जाती है तो ब्याज दर ज्ञात करें। एक बात और, देखिए ब्याज दर ज्ञात करें, ये आपसे क्वेश्चन में नहीं दिया गया है साधारण ब्याज दर ज्ञात करिए या चक्रवृद्धि ब्याज दर ज्ञात करिए, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट रेट या कंपाउंड इंटरेस्ट रेट, ये नहीं दिया गया। तो ऐसे क्वेश्चन को लगाते कैसे? तो आप अपने माइंड में डाल लीजिए कि जब भी क्वेश्चन में इंटरेस्ट के बारे में ना बताया जाए कि इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट है या कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो आप क्वेश्चन को हमेशा सिंपल इंटरेस्ट मानकर ही करेंगे। यानी जब ब्याज के बारे में नहीं बताया जाता है या ब्याज का नाम नहीं दिया जाता है तो हमेशा सिंपल इंटरेस्ट का ही क्वेश्चन होता है। तो क्वेश्चन में दिया गया है एक धनराशि जो 20 वर्ष में अपनी 3 गुनी हो जाती है। देखिएगा, समझिएगा बात को बिल्कुल सिंपल तरीके से। अगर हम मान लेते हैं मूलधन हमारा कितना है, 1 रुपये। अगर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा होगा तो ये आप जानते होंगे कि 1 क्यों माना जाता है। ठीक है, अगर मान लेते हैं 1 रुपया है तो ये जो है 20 वर्ष में, कितने वर्ष में, 20 वर्ष में, ठीक है, 20 ईयर में क्या हो जाएगा, अपने आप का 3 गुना हो जाएगा। यानी जब 3 गुना हो जाएगा तो वो तो मिश्र धन कहलाएगा ना। यहाँ पर पहले मान लेते हैं हमारे पास मूलधन 1 रुपया है, ये 20 वर्ष में अपने आप का 3 गुना हो जाएगा। तो 1 का 3 गुना 3 होगा, तो ये जो 3 गुना होगा यही आपका क्या कहलाएगा, अमाउंट कहलाएगा। तो आपसे क्या पूछा गया, रेट पूछा गया। तो अभी इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर 4 किया था तो ऐसा ही तो था। यहाँ भी प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो आपको मिल गया, प्रिंसिपल 1, अमाउंट कितना है, 3 है। तो दोनों का अंतर निकाल कर हम क्या करेंगे, अंतर निकालने के बाद हम क्या करेंगे, तो हम कहेंगे यहां से हम साधारण ब्याज निकालेंगे। यानी 20 ईयर्स का हम साधारण ब्याज यानी एसआई कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 3 में से 1 घटाएंगे 2 आ जाएगा। यानी 20 साल का साधारण ब्याज कितना हो गया, 2 हो गया। तो हम निकालेंगे 1 ईयर्स का साधारण ब्याज, तो कितना आएगा, 2/20, यानी जिसे हम कह सकते हैं 1/10। ये बात समझ में आ गया। जब ये आपको साधारण ब्याज मिल गया तो आपको रेट पूछा गया, तो रेट का फॉर्मूला पता ही है कि I/P × 100 पढ़ाया गया है। तो I की वैल्यू पूछा जाए तो आप कहेंगे I की वैल्यू 1/10 है। अगर प्रिंसिपल की वैल्यू पूछा जाए तो कहेंगे 1 है, गुणा क्या करा देंगे, 100 करा देंगे। 10 से जब 100 को कैंसिल करेंगे ऐसे, या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/10 × 100। तो यहाँ पे 0 से कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, दर। तो आप कहेंगे दर जो होगा वो हमारा 10% होगा। ठीक है ना, ये बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने ट्रिक बताया है। इसको आप माइंड कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। अच्छा एक बात और, जितने लोगों को ये लगेगा कि सर कैसे फॉर्मूले से लगाया जाए, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। फॉर्मूले से अगर आपको लगाना है तो अमाउंट का फॉर्मूला पढ़ाया गया ना, अमाउंट इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 + RT/100। तो बिल्कुल करना क्या है, अमाउंट की वैल्यू रख दीजिएगा। अमाउंट की वैल्यू 3 है, प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, 1 है, और क्या दिया गया, 1 प्लस रेट आपसे पूछा गया है, समय 20 दिया गया है, बट्टे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। 20 से कितनी बार में, 5 बार में कट जाएगा। तो 3 बराबर 1 से गुणा करा दीजिए। 1 से जब गुणा कराया जाएगा तो 1 + R/5 बच जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो 3 में से 1 घटेगा, 2 बच जाएगा। 2 बराबर क्या होगा, R/5। 5 से गुणा करा देंगे तो R की वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10। तो कितना, 10% आप बता सकते हो। तो फार्मूले से भी आप लगा सकते हैं इजी तरीके से। तो चीजें क्लियर हो गई आपको। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरह का ही है। यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 12 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है तो दर प्रतिशत ज्ञात करें। बात समझिएगा कि अगर हम मूलधन मानेंगे तो 1 रुपया होगा। ये जो है 12 वर्ष में 12 ईयर्स में कितना हो जाएगा, अपने आप का 2 गुना, यानी 1 का 2 गुना 2 हो जाएगा। ये अमाउंट कहलाएगा। ठीक है ना। तो अब क्या करें कि आपका जो इंटरेस्ट होगा वो तो 1 आएगा ना, लेकिन ये इंटरेस्ट कितने साल का होगा, कहेंगे 12 साल का। तो 1 साल का निकालने के लिए 12 से क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गया। अब रेट निकाल लीजिए, क्या करेंगे, 1/12, प्रिंसिपल कितना 1, गुणे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ठीक है, अब कैंसिल करिए, 4 से कट जाएगा 3 बार में, 4 से कट जाएगा 25 बार में। ठीक है ना, 25 चौका 100 होता है, यानी जो रेट आएगा वो आएगा 25/3%। या इसे आप कैंसिल करेंगे, 3 से काटिए। ठीक है ना, तो 3 से कटेगा 8 बार में, 8 त्रिका 24 और 1 बचेगा /3, यानी 8 से 1/3% आपका क्या आ जाएगा, दर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से। ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं।
7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष में 2 गुनी हो जाएगी। अभी तक रेट पूछा जाता था, समय दिया जाता था, अब यहाँ पर क्या रेट दिया गया है और आपसे समय पूछ लिया गया है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे लगाया जाएगा। तो आप कहेंगे प्रिंसिपल हम मान लेंगे 1 रुपया है, यहाँ पर रेट यानी 12% के दर से कितने समय में, यानी टाइम पूछा गया कितने समय में कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो देखिए अब ऐसे क्वेश्चन में इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके बाद हम ट्रिक देखेंगे। तो फॉर्मूला अगर आप लगाएंगे तो वही अमाउंट का फॉर्मूला लग जाएगा जो आप इसके पहले सॉल्व कर रहे थे, ठीक है ना। फॉर्मूला तो यही होता है अमाउंट का। तो अमाउंट की वैल्यू 2, प्रिंसिपल की वैल्यू 1, 1 प्लस रेट की वैल्यू 12, टाइम आपका नहीं दिया गया, वही तो फाइंड करना है बटे 100। अच्छा 4 से कट जाएगा 3 बार में, 4 से कट जाएगा 25 बार में, ठीक है। 1 से गुणा करा दीजिए, 1 से गुणा कराएंगे तो वैल्यू तो वही आ जाएगा, वैल्यू क्या होगा, वही आएगा। तो 2 बराबर 1 प्लस 3t बाई कितना हो जाएगा 25। अच्छा इसके बाद क्या करेंगे, इस 1 को इस साइड कर देंगे तो यानी 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 1 इक्वल टू 3t बाई 25। यानी t की अगर वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करें तो t की वैल्यू कितना आ जाएगा, तो कहेंगे 25 के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 25/3। इसे सॉल्व किया जाएगा तो आप बोलेंगे 8 होल 5/3। तो इसे जब कैलकुलेट किया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 8 होल 1/3 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका हो गया फॉर्मूले से। अब इसी को देख लेते हैं, जैसे हम ट्रिक से देख रहे थे। तो देखिएगा प्रिंसिपल है 1 और अमाउंट है 2। अगर हम टाइमिंग देखें, ठीक है ना, अगर प्रिंसिपल 1 और थोड़ा सा इसको यहाँ से हटाते हैं, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा क्वेश्चन, यहाँ भी लिखते हैं प्रिंसिपल 1, अमाउंट कितना है, तो अमाउंट आपका है 2, टाइम आपको नहीं पता है, हालांकि रेट दिया गया 12%, ठीक है। तो आप अगर यहाँ से एसआई निकालेंगे तो ये एसआई कितना आ जाएगा, अंतर करेंगे ना दोनों का, तो कितना आएगा 1। ये एसआई कितने समय का होगा, तो कहेंगे टी ईयर का, टी ईयर्स का जो एसआई है वो कितना होगा 1, क्योंकि समय तो पता नहीं है ना। तो मान लेंगे समय टी है तो टी ईयर का एसआई 1 हो गया। तो अगर 1 ईयर का एसआई निकालेंगे, एसआई निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो कहेंगे 1/t हो जाएगा, ठीक है। तो अगर रेट का फॉर्मूला देखा जाएगा R इक्वल टू I/P इंटू 100, इससे अगर कैलकुलेट किया जाए तो क्या आएगा, देखिएगा R की वैल्यू क्या दिया गया, 12 दिया गया, 12 रख दीजिए, और I की वैल्यू क्या है, तो I की वैल्यू 1 ईयर का रखा जाएगा 1/t, तो 1/t हो गया। अब प्रिंसिपल कितना है 1 है, इंटू क्या करेंगे 100 कर देंगे, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पे जब इसे सॉल्व करेंगे 12 इक्वल टू 1/t इंटू क्या हो जाएगा 1/t इंटू हो जाएगा 100। इस 1 से इसको डिवाइड करेंगे वही आएगा, सॉरी मल्टीप्लाई होगा ना 1 का इसमें, तो वही आएगा वैल्यू। तो अगर t को यहाँ पक्षांतर कर देंगे, 12 को यहाँ कर दें तो t इक्वल टू क्या आएगा, t इक्वल टू 1/12 इंटू 100। जब इसे कैलकुलेट किया जाएगा तो बात तो वही आएगा आपका 8 होल 1/3 ईयर्स, ठीक है। तो आपका ऐसे भी आप जैसे कर रहे थे R इक्वल टू I/P इंटू 100, तो इससे भी आप इजी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से भी आपको टाइम वही मिलने वाला है 8 होल 1/3 ईयर, ठीक है ना। तो ये आज हमने एसआई के टोटल 7 क्वेश्चन कंप्लीट किए, ठीक है। इसका एक और पार्ट आएगा, पार्ट सेकेंड, जिसमें कि बचे हुए क्वेश्चन वहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए धन्यवाद।